चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चलिए सोमय आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्रवण मुनि श्री सुप्रम सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री का यह कार्यक्रम YouTube के माध्यम से लाइव प्रसारित किया जाता है। ऐसे समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान का समय हो चुका है और Facebook YouTube के माध्यम से जुड़े लाखों दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्रारंभ हो। 4 पंक्तियां मंगलाचरण की सौंपता हूं कि सुचिता क्षमा दया करुणा की नदियां में ही बहते हैं, कि सुचिता क्षमा दया करुणा की नदियां में ही बहते हैं, जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं, कि जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं, कि पल भर उच्चारण करने से सूल फूल में बदल गए, कि पल भर उच्चारण करने से सूल फूल में बदल गए, मंत्रों के सिरमौर मंत्र को णमोकार सब कहते हैं, मंत्रों के सिरमौर मंत्र को णमोकार सब कहते हैं। और अब हम चलते हैं पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे मुनिश्री, देश विदेशों से आए हुए समीचीन विकल्पों को आप पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष रखें, जिनका हमें सम्यक समाधान प्राप्त हो सके। पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जैनागम की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से ऋतिक जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, संकल्प लेने का क्या क्रम होना चाहिए? क्या हम स्वतः किसी वस्तु को त्यागने या ग्रहण करने का संकल्प ले सकते हैं? और यदि वह संकल्प टूटता है तो उसका प्रायश्चित किस तरह से लेना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के संकल्प हो या नियम हो, चाहे किसी वस्तु को ग्रहण करने रूप हो, चाहे किसी वस्तु के त्याग रूप संकल्प हो, दोनों प्रकार के संकल्प और नियम के लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें किसी न किसी गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना परम आवश्यक। क्योंकि जो भी हम त्याग करेंगे, संकल्प ग्रहण करेंगे, अपने मन से करने से हमें उसके विषय में या अपने स्वयं के शक्ति के विषय में उतना ज्ञान नहीं होने के कारण
कचित कदाचित वह नियम, वह संकल्प टूट भी सकता है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने नियम और संकल्प के विषय में सबसे अधिक अहमियत किसी को दी है तो गुरु के सामने लिए गए संकल्प और नियमों को दी गई। और जो क्रम के विषय में आपने यह विकल्प पूछा है, तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे संकल्प और छोटे छोटे नियमों के द्वारा ही अपने जीवन के उत्थान के लिए प्रयास करना होगा। क्योंकि अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति प्रारंभ में बहुत बड़े बड़े नियम ले लेता है और फिर जैसे ही समय बीतता है, काल बीतता है, वह उन नियमों में अतिचार, अनाचार, शिथिलाचारी करते हुए उन नियमों को तोड़ने की कगार पर ले आता है। इन नियमों को तोड़ने से या टूटने से अच्छा है कि हम बचपन से या जब भी हम प्रारंभ करें तो क्रम क्रम से छोटे छोटे नियमों से, छोटे छोटे संकल्पों से हम अपने नियम और संकल्पों को बड़ा बना दें। जैसे ही छोटे नियमों से हमें अपने स्वयं की शक्ति का भान हो जाएगा, हमें अपने आप में एक एहसास हो जाएगा कि हाँ, मैं ये नियमों का, संकल्पों का पालन कर सकता हूँ। फिर जाकर अगर हम वही नियम बढ़ाएंगे, समय कालावधि बढ़ाएंगे, तो नियम से उसका विशेष विशेष पुण्य हमें मिलता। उस क्रम के साथ साथ हमें गुरु के सानिध्य या गुरु के साक्षी पूर्वक ही नियम लेने की आगम में परिभाषा की गई। पर 24 घंटे 12 महीने गुरुजी हमारे पास नहीं रह सकते या हम भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे समय में जो छोटे मोटे नियम हैं वह हम भगवान के सामने ले सकते हैं, पर उसका विशिष्ट फल गुरु के सामने लेने पर ही मिलता है। अगर हम गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने स्वयं के शक्ति का अंदाज लेते हुए क्रम क्रम से उन संकल्पों को बढ़ाने का हम प्रयास कर सकते, और उन नियम संकल्प का पालन करते हुए अगर किंचित भी क्वचित भी उसमें दोष हुए हो या टूट गया हो नियम संकल्प, तो उसके लिए प्रायश्चित भी नियम से, गुरु से ही लिया जाता है। क्योंकि आगम में नियम लेने के लिए या संकल्प लेने के लिए और प्रायश्चित लेने के लिए एकमात्र गुरु ही साधन बताया है। क्योंकि जिनवाणी में उसके विषय में और परमात्मा भी नहीं बोलते, इसलिए निर्णय करने वाला कोई है अपने शक्ति और अपने टूटे हुए नियमों को औषधि रूप प्रायश्चित देने वाला तो एकमात्र गुरु ही हुआ करता है। इसलिए गुरु के चरणों में ही नियम लिया जाता है और गुरु के चरणों में ही टूटे हुए संकल्प और टूटे हुए नियमों के लिए प्रायश्चित लेना अनिवार्य कहा गया। क्योंकि हमें नहीं पता कौन से नियम का टूटने पर कितना प्रायश्चित होता है। मन की शांति के लिए भले ही परमात्मा के सामने हम एकाध कायोत्सर, एकाध माला आदि सब कुछ कर ले, पर वह प्रायश्चित के तप के नाम से नहीं होगा। उस प्रायश्चित तप को प्राप्त करना है तो हमें गुरु की शरण प्राप्त करना परम आवश्यक है। यही आपके सम्यक समाधान। अगला विकल्प सोरई उत्तर प्रदेश से अंकिता जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि जिस तरह आलोचना अपने द्वारा किए हुए कर्मों की निर्जरा के लिए है, पूजा भगवान की भक्ति के लिए करते हैं जो कि पुण्यबंध का कारण है, उसी तरह तत्वार्थ सूत्र का रोज वाचन पुण्यबंध का कारण है क्या? उसमें तो समस्त तीनों लोगों का वर्णन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे अपनी स्वयं की आलोचना निंदा हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे किसी ग्रंथ का स्वाध्याय क्यों ना, ये तीनों साधन जो बताए गए हैं यह मात्र और मात्र हमारी स्वयं की कर्मों की निर्जरा के लिए ही कहे गए। चाहे हम कर्मों की निर्जरा कह दे, चाहे पाप को संवर की बात कह दे या पुण्य के आश्रव की बात कह दे, ये तीनों एक साथ ही कार्य होने वाले। जैसे हम अपने किए हुए दोषों की आलोचना करेंगे तो
जो गलतियां हमसे हुई है उसकी प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में आलोचना करने से जो भूल, जो गलतियां हुई है, उनकी निर्जरा के साथ साथ जो आने वाले समय में अशुभ पाप का आश्रय था वह भी कथनचित रुक सकता है, इसलिए संवर भी है। और पाप का आश्रय रुका है तो शुभ का आश्रय भी हुआ। मात्र भक्ति पुण्य के लिए, आलोचना कर्मों को ठीक करने के लिए ऐसा नहीं है, अपितु ये तीनों साधन, या ऐसा कह दे श्रावकों के जो षड आवश्यक बताए गए हैं वे 6 ही आवश्यक उनके लिए पुण्य प्राप्ति, पाप का संवर और पुराने कर्मों का कथनचित निर्जरा करने के लिए साधन बन सकते। इसलिए जो तत्वार्थ सूत्र के विषय में आपका विकल्प है कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ने से क्या होगा, भले ही उसमें 3 लोक का व्याख्यान है, 3 लोक का व्याख्यान ही आगम में कहा गया है संस्थान विचय धर्म ध्यान के नाम से। जो 4 प्रकार के ध्यान हैं, आर्द्र, रौद्र, धर्म और शुक्ल, उसमें से धर्म ध्यान में एक संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। और उस संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत 3 लोक के द्रव्य, 3 लोक के विषय में ही चिंतन करना, यह संस्थान विचय धर्म ध्यान का स्वरूप है। और जो तत्वार्थ सूत्र के विषय में आप मात्र 3 लोक के विषय में कह रहे हो, 3 लोक के विषय में नहीं, अपितु 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 3 लोक, इन सब का बृहद व्याख्यान आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उस तत्वार्थ सूत्र में किया। जिनवाणी के पान से या जिनवाणी के पाठ से, स्वाध्याय से आचार्य भगवंत कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। भले ही उन ग्रंथों के सूत्र, ग्रंथों के वाक्य, संस्कृत भाषा हमें भले ही समझ में नहीं आए, पर श्रद्धा पूर्वक अगर हम जिनवाणी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो नियम से असंख्यात कर्मों की, पाप कर्मों की निर्जरा होकर हमें पुण्य का आश्रय हो सकता है। स्वाध्याय एक स्वयं में तप है, इस तप से निर्जरा भी होगी। अशुभ कर्मों का आने का जो स्थान था उसके लिए संवर भी होगी, और हमारा मन, वचन, काय तीनों भी उस सूत्रों को, ग्रंथों को पढ़ने में लगे हैं, इसलिए हमारा उपयोग भी अच्छा होने से हमें पुण्य का आश्रयबंध भी होगा। एक साथ 3 कार्य होते हैं, इसलिए वह तत्वार्थ सूत्र के सूत्र प्रतिदिन पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति भी होगी, पापों से छुटकारा भी होगा, और पुराने कर्मों की तपस्या के कारण निर्जरा भी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चंद्रभान जैन, कोठिया, सौरई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दर्शनार्थी मंदिर जाते समय द्रव्य चढ़ाते हैं और दर्शन करने के उपरांत जो द्रव्य बचती है वह मंदिर में रख दी जाती है। उससे यदि पूजन करते हैं तो दोष लगेगा क्या? क्या उस द्रव्य को बाजार में बेच करके और उस द्रव्य का अन्य तरह से उपयोग कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में जो हम द्रव्य ले जाते हैं, साथ ले गए हुए द्रव्य से ही व्यक्ति को, श्रावक को पूजा करनी चाहिए, ऐसा आगम में स्पष्ट उल्लेख है। कभी कभी पूजा करने के उपरांत जो सूखी द्रव्य बचती है वह हम मंदिर में ही छोड़ के आते। ये एक मंदिर की व्यवस्था के हिसाब से हमने द्रव्य सूखी वहाँ छोड़ दी है, ये फिर भी ठीक है, पर उस छोड़े हुए द्रव्य को दूसरा व्यक्ति उठाकर या दूसरे दिन और कोई आकर उस द्रव्य को उठाकर धोकर उसका प्रयोग कर रहा है, तो उस द्रव्य का पुण्य किसे लगेगा? जिसने पहले दिन द्रव्य छोड़ दी है उसको उसका पुण्य लगेगा, ना कि मैं या दूसरा कोई व्यक्ति उस डिब्बे से उठाकर द्रव्य परमात्मा के चरणों में। क्योंकि कई मंदिरों में, कई स्थानों में यही देखा जाता है कि बहुत सारे जीव घर से लाते नहीं, वहाँ तो डिब्बे में रखा ही है।
परमात्मा के भले ही वह चढ़ाया हुआ नहीं है, निर्माल्य नहीं है, पर हमें अपने स्वयं के द्रव्य का त्याग करने पर ही पुण्य मिलेगा, ना कि किसी अन्य ने छोड़े हुए द्रव्य को उठाकर परमात्मा के चरणों में चढ़ाने से मिले। अक्सर यही देखा जाता है, फोकट का चंदन और घिस मेरे नंदन। मंदिर का ही चंदन, द्रव्य भी मंदिर की, परमात्मा भी मंदिर के, थाली भी मंदिर की, और हमें मोक्ष फल प्राप्त है, अक्षय। अरे तुम्हें कैसे फल मिलेगा? हमें स्वयं का अगर पुण्य का फल चाहिए, मोक्ष का फल चाहिए, तो हमें स्वयं का कुछ द्रव्य, स्वयं की कुछ सामग्री तो चढ़ानी होगी। मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही द्रव्य, मंदिर के ही भगवान, सब कुछ मंदिर का। हम घर से आए, धोती भी वही की और पुण्य घर ले जाना चाहते, ये कदापि भी संभव नहीं है। और विशेष करके इन द्रव्यों को ना बेचना चाहिए। जिस भावना से हम परमात्मा के चरणों में चढ़ाने के लिए लाए हैं, बहुत अच्छा होगा अगर हम ये सोच के पूरी डिब्बी भर के लाए और ये सोचे आधी डिब्बी छोड़ के जाए और महीने बाद फिर लाना नहीं पड़े, वही के उठा ले, किंचित भी ये योग्य नहीं। हम जो द्रव्य लेके आ रहे हैं, उतनी पूरी द्रव्य का हमें विसर्जन करना ही होगा, क्योंकि विश्वास मानना, जैसे धन के विषय में कहा जाता है कि भले हम बोली ले नहीं पाए और हमने इतने मन बना के आए थे कि मुझे 5,000 आज दान करने, और माना कि 2,000-3,000 में बोली समाप्त हुई और 3,000 अगर वापस हम घर ले जा रहे हैं, तो वह हमारे लिए निर्माल्य कहा जाए। ऐसी वह द्रव्य भी भले ही हमने चढ़ाए नहीं है, पर फिर भी जो उस डिब्बे में डाल रहे हैं, क्योंकि लेके आए हैं परमात्मा की पूजा के लिए, कायदा तो यही था, उतनी ही द्रव्य लेके चले जितनी हमें आवश्यकता है। और कदाचित अगर अधिक हो भी गई तो उसमें डाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस द्रव्य पर मेरा अधिकार है या कोई अन्य आकर उसे उठाकर उसको चढ़ा रहा है तो उसको उसका फल मिलने वाला, पुण्य मिलने वाला नहीं। इसलिए बहुत अच्छी बात है हम उतनी ही द्रव्य लेके आए, या जितनी लाई है उन पूर्ण द्रव्य को समर्पित करने का प्रयास करें। क्योंकि कई स्थानों पर हमने देखा, पूजा करते समय पूरी थाल तो भरी है, पर जब चढ़ाने का समय आता है चुटकी भर लेके चढ़ाते, और जब पूजन हो जाती है जयमाला में पूरी थाली चढ़ाएंगे। पर जब पूरी चढ़ानी है तो पहले से ही दिल खोलकर चढ़ाएंगे तो हमें विशेष पुण्य मिलेगा। क्योंकि विश्वास मानना, जितनी उदारता से और जितने अच्छे भावों से हम भगवान के, परमात्मा के चरणों में द्रव्य समर्पित करेंगे, विश्वास मानना उतना उतना अधिक अचिंत्य फल हमें मिलेगा। पर इसका अर्थ माँ ये भी नहीं है कि जो पूरी द्रव्य हमने धो के थाली में रखी, ऐसे भी जीव है उस डिब्बी में ही पानी डाल दिया, उससे ही पूजा की, और जो चावल बचे हैं वही भगवान के सामने पटक के पूरी थाली और कटोरा डिब्बा खाली करके, ये भी योग्य नहीं है। जो द्रव्य ले गए हैं उसमें कुछ चावल के दाने या कुछ द्रव्य बची है जिससे हमने पूजा की है, उस गीली द्रव्य को आचार्य भगवंत बचे हुए द्रव्य को मंगल द्रव्य कहते। वह द्रव्य जो कुछ दाने बचे हैं, ऐसे देखा होगा कि पूरी डिब्बी वही साफ की और वही झड़ा के आ गए। ऐसा झड़ाने की वह विधान नहीं है और बचे हुए द्रव्य को वहां छोड़ने का भी विधान नहीं। अगर ऐसा द्रव्य सूखा इकट्ठा हो जाएगा तो मंदिर के व्यवस्थापक क्या करेंगे? कौन उसको धोएगा? उनका प्रयोग करना दूसरा कोई कर रहा है तो उससे निर्माल्य का दोष लग रहा है। ज़्यादा समय संभाल के रखो तो उसमें कीड़े हो रहे हैं, बेचोगे तो दोष लग रहा है। इसलिए उतना ही द्रव्य ले जितना हमें समर्पित करना है, या जितना द्रव्य लिया है उतना पूरा समर्पित करके बचे हुए शेषात शक्त, जिसे कहते हैं मंगल द्रव्य कहते, उसे घर में ले जाकर उसे योग्य स्थान पर विसर्जित करें। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प साणुमल उत्तर प्रदेश से राजुल जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ, इसमें जीव को तीनों में क्यों समाहित किया गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे जीव द्रव्य कहो, चाहे जीव तत्व कहो, या चाहे जीव पदार्थ कहो, ये मात्र उनकी संज्ञा यानी नामकरण भिन्न भिन्न है, वस्तु एक ही है। जैसे कोई एक बालक हुआ करता है,
उसका घर का नाम कुछ अलग होता है, स्कूल का नाम कुछ अलग होता है, उसे मित्र परिवार में और ही कुछ कहा जाता है, तो अलग अलग कहने से वह व्यक्ति, वह बालक अलग नहीं होता। ऐसे ही जीव स्वयं में ही एक जो द्रव्य है, उसे अनेक अनेक अपेक्षाओं से उसका नामकरण भिन्न भिन्न किया गया। जब उसके स्वभाव के विषय में चर्चा होती है तो जीव को तत्व कहा जाएगा। जब उसके पर्याय के परिणमन रूप व्याख्यान किया जाएगा तो जीव को द्रव्य कहा जाएगा, और उसके पुण्य पाप के साथ संबंध को जोड़ते हुए अगर व्याख्यान होगा तो जीव को पदार्थ भी कहा जाएगा। साथ साथ उसके अस्तित्व और कायत्व को ग्रहण करने रूप परिणाम को अगर जानेंगे तो उसे ही जीव अस्तिकाय के रूप में ग्रहण किया जाएगा। इसलिए ये मात्र एक ही वस्तु के अनेक पर्यायवाची नाम हैं। और साथ में आपने ये भी पूछा है कि पर्यायों में सभी में जीव को ही ग्रहण क्यों किया, क्योंकि ये समझना इस ब्रह्मांड में, इस लोक में अगर कोई उत्कृष्ट द्रव्य है जिसके पास चेतना, जानने देखने की शक्ति है, तो वह एकमात्र जीव है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुण्य, पाप, ये जितने भी अन्य शेष द्रव्य तत्व आदि है, ये सब कुछ जानने की अगर किसी की शक्ति, किसी में शक्ति है तो जीव ही द्रव्य में। इसलिए सभी का व्याख्यान होते समय सबसे पहले किसी अगर वस्तु को ग्रहण किया है, चाहे द्रव्य रूप, तत्व रूप, अस्तिकाय रूप या पदार्थ रूप है, वहाँ जीव ही द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ को ही ग्रहण किया, क्योंकि एकमात्र जीव ही द्रव्य ऐसा है जिसमें चेतना पाई जाती है। जानने, देखने, समझने की शक्ति मात्र उसी द्रव्य में है, अन्य किसी में नहीं है। इसलिए उस जीव द्रव्य की मुख्यता से ही, क्योंकि लोक में भी, इस 3 लोक में भी सबसे अधिकता से कोई द्रव्य की कीमत है, अहमियत है, तो मात्र वह जीव ही द्रव्य की। इसलिए इस जीव द्रव्य को सबसे प्रथम ग्रहण किया, और इसी जीव द्रव्य को ही सबके साथ साथ ग्रहण करते हुए आचार्य भगवंत उसे पर्यायों की अपेक्षा से, कथन करने की अपेक्षा से भिन्न भिन्न कहते हैं। यही आपके लिए संक्षेप में सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है अक्षय जैन, प्रासु, सोरई, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा समीचीन विकल्प है कि एक प्रतिमा का अभिषेक कितनी बार कर सकते हैं, और अभिषेक शांति धारा के बाद, जब शांति धारा हो जाए उसके बाद अर्घ्य समर्पित करने के बाद भी क्या दोबारा अभिषेक आदि कर सकते हैं क्या? हमारी शंका का समाधान कर। नमोस्तु। पहली बात तो अभिषेक, शांतिधारा, पूजा, अर्घ, ये सब कुछ मात्र हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए है, और व्यक्ति उन क्रियाओं को लेकर ही अपने भावों की, परिणामों की अशुद्धि कर रहा है, तो उसकी पूजा पाठ, अभिषेक, शांतिधारा करना सब व्यर्थ। ये वर्तमान में बहुत सारे जीवों में विकल्प उत्पन्न कर दिया गया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। वास्तविकता यही थी, इन सभी क्रियाओं से हमें पुण्य का अर्जन करना था, ना कि क्रियाकांड में उलझ कर रह जाना चाहिए। जो कुछ कायदे कानून वर्तमान में बनाए गए हैं वे मात्र और मात्र उन क्रियाकांडों में उलझने जैसे ही बना के रख दिए गए। किसी भी ग्रंथ में ये प्रमाण नहीं मिलता कि कौन सी प्रतिमा की कितनी बार, कैसी और क्या अभिषेक करना चाहिए। चाहे आप तिलोय पन्नति से लेकर पद्म पुराण से लेकर आज के किसी भी ऐसे पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को देख लेना जिसमें आपको इसका कोई भी उल्लेख मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ये बात समझने योग्य है कि ये क्रियाएं मात्र और मात्र हमें अपने भावों का स्थितिकरण या भावों को संभालने के लिए, ये
कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में, ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है कि एक बार ही करना है, 2 बार करेंगे तो पाप पड़ेगा, 3 बार करेंगे तो नरक जाएंगे, ऐसी कहीं भी व्याख्या नहीं है। ये जो वर्तमान में मात्र एक बार करना है, वेदी पर एक बार इतने बजे होगा, ये सब कुछ एक सामाजिक व्यवस्था और मंदिर की निजी व्यवस्था है। उसमें आगम का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है या आगम में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई। हाँ, ये भी परम सत्य है कि हम उस परमात्मा की प्रतिमा को ऐसा ना बना के रखे कि 24 घंटे उस पर धारा ही ढल रही है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है, माना कि आपका अभिषेक हो गया और वेदी में अभिषेक करने योग्य एक ही प्रतिमा थी, कोई त्यागी व्रती बाहर से आया, उसका नियम था कि अभिषेक के बिना मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा, तो आप कह दोगे कि आप उपवास कर लो, हम करने नहीं देंगे। ये अव्यवहारिक होना किंचित भी कायदे कानून या नियम नहीं है। आगम कभी भी जीवों को अव्यवहारिक होना नहीं सिखाता। जब ये स्पष्ट है कि हाँ, मंदिर की व्यवस्था है, इतने बजे होगा, एक बार होगा, यहाँ तक तो सीमित है, पर कुछ क्वचित कदाचित कभी ऐसा व्यक्ति है कि आपके शांति धारा के बाद, अर्घ्य चढ़ाने के बाद पहुँचा और उसकी कुछ विषमता थी, कुछ आते आते वो कहीं गिर पड़ा, कुछ हो गया और उसे अभिषेक करना जरूरी है, तो आप क्या कहोगे? उसको अंतराय डालने का पाप कमाओगे कि अर्घ्य चढ़ाने के बाद भी आप पुनः एक बार अभिषेक करके पुनः अर्घ्य चढ़ा दो? परमात्मा क्या अभिषेक, शांति धारा और अर्घ्य चढ़ाने के बाद पुनः कलश धारेंगे तो क्या परमात्मा नाराज होंगे? नहीं होंगे। इसलिए ये क्रियाओं में ना उलझते हुए हम अपने भावों की विशुद्ध परिणति को प्राप्त करने के लिए इन क्रियाओं को क्रियान्वित करना आवश्यक है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आज लेट आए, कल भी लेट आए, रोज अगर वह वही काम कर रहा है तो वह योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था मंदिर का नियम है, इसकी अपेक्षा से आगम के परिप्रेक्ष्य में वैसा कोई भी व्याख्यान नहीं है। और ये भी कदापि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक वेदी पर एक ही बार अभिषेक हो। एक वेदी पर भी कई बार अभिषेक हो सकता है, एक प्रतिमा का भी कई बार अभिषेक हो सकता है आगम के परिप्रेक्ष्य में। अगर ऐसा नहीं होगा तो संतोष पंडित जी, जब जल विहार होता है, प्रतिमा को ले जाते हैं तब भी अभिषेक होता है, जहां पहुंचते हैं वहां अभिषेक होता है, लौट के पुनः आते हैं तो पुनः अभिषेक होता है। फिर एक ही प्रतिमा का 3 बार हम जल विहार के समय में अभिषेक कर सकते हैं। तो मंदिर में क्वचित कदाचित अगर कर रहा है तो कोई वह पाप नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा है जो हमने नियम बनाए हैं उन नियमों के अनुसार काम हो, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो हम अपने हठाग्रह से किसी को उन पुण्य क्रियाओं से दूर ना करें, क्योंकि सबकी अपनी शक्ति है, अपना समय है। अपने अनुसार अगर कोई युवा, कोई बालक, कोई भी धर्म से जुड़ना चाहता है तो इन कायदे कानूनों में बांधकर उन्हें धर्म से, उन शुभ क्रियाओं से, पुण्य क्रियाओं से दूर ना करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है महेश जैन, सौरई उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा ये समीचीन विकल्प है कि क्या कारण है कि जैन समाज के अधिकांश लड़के लड़कियां प्रेम प्रसंग के दौरान विवेकहीन होकर के जैनेतर वर्ग में विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इस विषय में कुछ संकेत हमने कल ही किए थे। जैसे जो आज की युवा पीढ़ी बिगड़ने का मुख्य कारण कोई है तो उनके हाथ में पहुंचे हुए वे आधुनिकता के साधन हैं। उन साधनों की भी गलती नहीं है, अपितु उन साधनों का जो दुरुपयोग वे अपने मन से कर रहे हैं उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। पूर्व काल में चाहे बेटा हो बेटी हो, उनको पढ़ाने का माँ बाप को इतना बड़ा शौक नहीं था। जो वर्तमान में पढ़ाई के चक्कर में इधर भेजना उधर भेजना और फिर उनकी बात को समझने के लिए मोबाइल हाथ में दे देना और पता नहीं बरसों वे कहाँ बैठकर कैसी किससे क्या बात कर रहे हैं, ये सभी बातों को समझकर हमें ये निर्णय करना होगा कि
ये जितनी भी घटनाएं वर्तमान में दिखाई दे रही है वह मात्र किसी एक व्यक्ति की भूल से नहीं है, अपितु जितनी गलती माता पिता की है उतनी ही उन बेटों और बेटियों की है। माता पिता अगर अधिक पढ़ाई के लालच में उन्हें बाहर ना भेजे और अगर बेटा बेटी भी माता पिता और धर्म के संस्कारों को ना भूले तो ये कदापि भी होना संभव नहीं है, क्योंकि ये पक्का मानना ताली कभी भी महेश भाई एक हाथ से नहीं बजती। ताली बजने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। मात्र युवाओं को और युवतियों को कोसने से काम नहीं होगा या माता पिता के संस्कारों की कमी भी नहीं कह सकते। दोनों की कमी और दोनों का तालमेल ही होता है, तब ये सब कुछ घटित होता है। इसलिए आप इन प्रसंगों से या इनसे हमें यही बोध करना होगा कि आने वाले समय में इससे बचने के लिए हमें ये निर्णय करना होगा अपने युवा युवती बेटों बेटियों के बचपन से लेकर आगे बढ़ने तक, उस युवा अवस्था तक उन संस्कारों को इतना कठोर करना होगा कि उन संस्कारों से वह कभी भी विचलित ना हो पाए। क्योंकि ये मैं किंचित भी नहीं मान सकता कि युवा आज के बिगड़े हैं, क्योंकि बहुत ऐसे भी युवा हमने देखे और स्वयं हमने अनुभव किया कि बाहर रहकर पढ़ाई करके भी युवा और युवती अपने आप में व्यवस्थित रह सकते हैं, माता पिता के संस्कारों में जी सकते। पर आवश्यकता उतना कठोर निर्णय और उतने कठोर संस्कार माता पिता को भी देने होंगे और बच्चों बच्चियों को भी यह उन माता पिता और धर्म के प्रति श्रद्धान होना आवश्यक है। दोनों का अगर थोड़ा सा भी तालमेल बिगड़ जाता है, एक दूसरे के प्रति किंचित भी कोई कलुषता उत्पन्न हो जाती है, तो उस कलुषता के कारण माता ने बहुत बार ऐसा ही होता है, उनने मना किया इसलिए हम जान के करेंगे, ऐसा भी कई स्थानों पर देखा जाता है। इसलिए मुख्य कारण दोनों का है, दोनों की भीतर की कलुषता और दोनों के भीतर का तालमेल का नहीं होना, यही मुख्य कारण है ये वर्तमान में होने वाली इन घटनाओं के पीछे। और भविष्य में इसे नहीं दोहराना चाहते हैं तो हमें स्वयं को जागरूक होना होगा, आने वाली पीढ़ी को समय समय पर बोध कराना होगा, त्यागी व्रती विद्वान आदियों के सानिध्य में उन्हें ले जाकर उन्हें संकल्पबद्ध करना होगा, तभी आने वाले समय में इन घटनाओं से हम बच सकते हैं। अन्यथा समय पर समय क्या होगा कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम स्वयं सचेत हो, क्योंकि आप माता पिता भी हो और आप बेटे भी रह चुके हो, तो इन दोनों स्थानों को समझकर हम स्वयं सचेत होकर सभी युवाओं को और माता पिताओं को बोध कराने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी आप सभी देख रहे थे पूज्य मुनिश्री के द्वारा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यदि आप भी प्रतिदिन देखना चाहते हैं समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, तो YouTube पर सर्च करें सुप्रभ उवाच। सुप्रभ उवाच चैनल को सब्सक्राइब करें। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप Facebook के माध्यम से भी देख सकते हैं। Facebook पर सर्च करें सुप्रभ उवाच। सुप्रभ उवाच पेज को लाइक करें ताकि प्रतिदिन के सम्यक समाधान का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। यदि आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई समीचीन विकल्प है और आप पूज्य मुनिश्री के द्वारा उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें निम्नलिखित नंबरों पर अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। हमारे नंबर हैं 8707548811। हिंदी में नोट कीजिए 8705484811। हमारा दूसरा नंबर है 7415306441। हिंदी में नोट कीजिए 7415306441। आप अपना समीचीन विकल्प हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। द्वारा नोट कीजिए samyak.samadhan@gmail.com। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।